जय जिनेंद्र। सभी को पर्युषण महापर्व की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज डे 7 कौन सा? उत्तम तप, सुप्रीम ऑस्टेरिटी। तो आज हम इसको देखेंगे और ये सीखेंगे कि हमने जो 5 दिन सीखा उसकी वजह से हम आज क्या कर सकते हैं। सबसे पहले तो ये देखेंगे कि हमने सीखा उत्तम क्षमा, उत्तम मार्दव, उत्तम आर्जव, उत्तम शौच, उत्तम सत्य, उत्तम संयम। और ये जब हम पूरे 6 धर्मों का पालन कर लेंगे तो अपने आप हमारे पास क्या आ जाएगा? उत्तम तप। मोस्टली ये तो कल के ही डे पे 50% डिपेंड करता है। संयम होगा तो तप भी होगा, और तप है तो अपने आप संयम भी है। तो अभी हम ये जानेंगे, अगर हम संयम का पालन कल कर लेते थे, मतलब कल हमने सीखा संयम को कैसे करेंगे, कंट्रोल कैसे करना है, और हम कंट्रोल करना सीख जाए तो हम तप करना भी सीख जाएंगे। तप मतलब क्या? शरीर को तपाना है तप। शरीर को तपाना मतलब जो अनुशासन है, शारीरिक अनुशासन है, और जिसमें शरीर को कष्ट हो उसको तप कहते हैं। पर सच में कष्ट हो? कष्ट तो होगा क्योंकि तपना है, पर हम ये कहेंगे कि शारीरिक अनुशासन, जो शरीर के लिए अनुशासन चाहिए, हमको कंट्रोल चाहिए बॉडी पे भी और अपने सोल पे भी। संयम के लिए, हमें अनुशासन के लिए हमें क्या करना है? तप करना है। तप से अपने बॉडी में अलग सा पावर आता है, खुद पे कंट्रोल होता है, और कोई भी चीज़ हम कंट्रोल करना सीख जाए तो लिमिट के बाहर नहीं होगी। हमें ये देखना है कि हम कैसे तप करेंगे। पहले तो हमें अपनी इच्छाओं को कम करना है, अपनी डिमांड्स को कम करना है, अपनी जो कंप्लेंट्स है उसको कम करना है। इच्छा कम होगी तो अपने आप हम तप के और बढ़ेंगे। जैसी मेरी आज एक टाइम खाने की इच्छा नहीं है, मेरा तो 10 कपड़ों का नहीं, एक ही कपड़े रखने का मन है। ये सब छोटी छोटी जो नियम होते हैं, जो छोटे छोटे हम कदम उठाते हैं, ये इच्छाएं कम करने के बाद हम तप की ओर आसानी से बढ़ सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू लोअर आवर डिमांड्स कम करनी है। हमें कुछ मांगना नहीं, कुछ चाहिए ही नहीं, सब तो अपने पास ही है। तो चाहिए क्या फिर? हमें तो मुक्ति चाहिए। अभी तो वैसे भी सभी के तप चल ही रहे होंगे, क्योंकि पर्युषण पर्व का जो टाइम है, हम सब तपस्या कर रहे हैं। कितने लोग उपवास भी कर रहे होंगे, कितने लोग एक आसन कर रहे होंगे, कितने लोगों ने तो कितनी सारी अभक्ष्य वस्तुओं का त्याग किया होगा। सभी की विशुद्धि बढ़ रही है। पर अभी 10 दिन के उपवास है, फिर क्या? फिर 11वें दिन तो फिर वही 10 टाइम खाना है, फिर तो अभक्ष्य भी खाना है। तो क्या 10 दिन में हम पूरे कितने जो अनादिकाल से कर्म किए हैं, क्या उसको मिटा पाएंगे? क्या ये कंपेयर करके देखना, कर्म कितने सारे हैं और अपन पुण्य कितना कर रहे हैं। कंपैरिजन में क्या हमारी निर्जरा होगी या बंद का साइड ही ज़्यादा प्लस में जाएगा? लाइबिलिटीज और एसेट, दो साइड में अगर हमारे एसेट सिर्फ थोड़े से है, 1% एसेट से, और लाइबिलिटी 200% है, तो क्या वो एसेट काम आएंगे लाइबिलिटी खत्म करने में? लॉजिकली ये देखा जाए कि हम सिर्फ 1% पुण्य करते हैं और हम 200% पाप कर रहे हैं, तो क्या ये 1% पुण्य आपको 200% पाप मिटाने में कोशिश करेगा, मदद करेगा? हाँ, थोड़ी तो मदद हो जाएगी, पर पूरी होगी क्या? और उसके बाद जो पापों का बंद करेंगे हम साल भर, जो हम सब गलतियां फिर से करने वाले हैं, तो क्या इन सब का हम फिर कैलकुलेशन कैसे लगाएंगे? तो आज हम उपवास कर रहे हैं, आधों को तो अभी भी पेट में कैसा होने लगा होगा। किसी के परिणाम कैसे है ये तो हम नहीं जान सकते। जो अच्छे से कर रहे, तब से कर रहे, सही है, बट 10 दिन के बाद भी हमें ऐसा संयम सीखना है। हमें ये चीज़ नहीं छोड़नी है कि हाँ 10 दिन तो पूरा भूखा रह लिया, फिर 11वें दिन तो हम तो होटल में खा रहे। क्या ये सही रहेगा? तो ये तो 10 दिन करनी ही नहीं चाहिए। फिर तो तुम उतना ही करो जितना हो, पर हम ये नहीं करें। करना बहुत अच्छी बात है, पर मर्यादा से, और उसके बाद भी हम इसी व्रतों में, इसी 10 धर्म में अपनी लाइफ गुजारने की कोशिश करेंगे।
हमें अपना कंफर्ट जोन छोड़ना होगा। हमें कंफर्टेबल बहुत लगता है यार, 10 बजे तक सोने का मन करता है, 2 टाइम खाना है, बाहर का खाने का मन करता है, सब कंफर्टेबल लाइफ होती है ना। कहीं कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए शरीर को। कहीं भूख भी लग जाए तो डबल खा लेना चाहिए कि थोड़ी देर और निकल जाए, पर कहीं तकलीफ ही नहीं। तकलीफ के बिना कुछ चीज़ हासिल हुई है? हार्ड वर्क तो चाहिए, बिना उसके तो सक्सेस मिलेगा ही नहीं। घर बैठे कोई आके लो ये तुम्हारा सक्सेस है, तुम तो जीत गए, घर बैठे तो कुछ मिलेगा नहीं। रेस जीतनी है तो उसके लिए भागना पड़ेगा। कोई खड़े खड़े आपको ट्रॉफी नहीं देगा, यू आर द विनर। अगर आपको रेस जीतने के लिए पूरा मन से भागना है, फिर आप जीतो तो वो सही है, पर कहीं पहुंचने के लिए कहीं से निकलना ज़रूरी है। हमें अगर अपनी जीत चाहिए, हमें मुक्ति चाहिए, तो हमें तो पहले इस संसार से निकलना पड़ेगा, विरक्त होके तप करना पड़ेगा, इस शरीर को तपाना पड़ेगा, तभी ये तपने से इसकी आत्मा मुक्त हो सकती है। हम तो गुस्से में कितना खाना छोड़ देते हैं, खाते नहीं है, कुछ करते नहीं है, बोलते नहीं है। ये गुस्से में लिया हुआ मौन, गुस्से में छोड़ा हुआ खाना, क्या ये पुण्य करवाएगा? ये तो पाप ही करवाएगा। तो हमें गुस्से से नहीं करना है कोई भी चीज़ का त्याग, कोई भी चीज़ का नियम गुस्से में नहीं लेना है। हाँ, मेरा तो झगड़ा हो गया, मैं दीक्षा ले रही हूँ, मुझे तो वैराग्य आ गया, मुझे तुमसे कोई मतलब नहीं, ये वैराग्य नहीं है किसी से झगड़ के जाना। वैराग्य तो तब होगा जब हम आत्मा को जान के उसके मुक्ति के लिए एक कदम घर से निकाले, तब वैराग्य होगा। क्या ये वैराग्य है किसी से गुस्से में करके जाना? वो तप नहीं कहलाता है अगर उसका रीज़न संसार वाला हो या आत्मा के रिलेटेड नहीं हो। तप कब होगा? जब विशुद्धि से होगा, सही भावों से किया होगा, तभी तप होगा। हमें क्रोध मान माया लोभ में तप नहीं करना है, कंफर्ट जोन को छोड़ना है और मुक्ति के लिए करना है, संसार के लिए हम कर रहे हैं। आज तो मैं तो हर सोमवार उपवास करता हूँ। क्यों करता हूँ? कि मेरी जल्दी शादी हो जाए। मैं तो कितने दिन माला लेता हूँ, जाप लेता हूँ, क्यों? मेरे पैसे आ जाए, मेरा भला हो जाए, मैं अमीर हो जाऊँ। मैं जाप इसीलिए ही करता हूँ कि मैं सब कुछ सेल्फिशली और सभी संसारी वस्तु के लिए अगर हम तप कर रहे हैं, कोई बाहरी कारण है और कोई भी इंटरनल कारण नहीं है, आत्मा की विशुद्धि के लिए या आत्मा के भले के लिए हमारा तप नहीं हो रहा है, तो क्या ये सही है? बिल्कुल भी नहीं। हमें तो मुक्ति के लिए करना है, संसार के लिए नहीं करना। तो अभी हम ये सोचेंगे कि हमें संसार के लिए तो करना नहीं है, पर रहना तो संसार में, मुक्ति के लिए करना है। मुक्ति तो कब मिलेगी ये पता ही नहीं, पर करना तो पड़ेगा। आज से ही शुरू करना पड़ेगा, इसी जन्म से करना पड़ेगा, क्योंकि ये मनुष्य भाव मिला है। और हम तप कब कर सकते हैं? सिर्फ मनुष्य बन में। कोई तिर्यंच तप नहीं कर सकता, कोई भी नारकी तप नहीं कर सकता, कोई भी स्वर्ग में जो है जीव वो तप नहीं कर सकता। तप करने की कैपेबिलिटी किसमें है? केवल मनुष्य गति में। तो सोचो, अगर ये कैपेबिलिटी सिर्फ यही गति को मिली है, होना होता तो और बाकी तीनों गतियों में भी ये कैपेबिलिटी हो जाती, इनमें भी इतनी क्षमता हो जाती कि तप करे, पर नहीं। उस लायक कौन है? वी डिजर्व दिस, ह्यूमन बींग्स डिजर्व दिस। तो अगर हम तप सिर्फ मनुष्य गति में कर सकते हैं, अगर स्वधर्म इंद्र भी चाहे तप करना, संयम करना, वो नहीं कर सकता, उसको सिर्फ मनुष्य गति में जन्म लेना पड़ेगा। तो अगर हमें इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी मिली है कि हम तप कर पाए, तो हमें नहीं करना चाहिए? हमें एक चांस नहीं देना चाहिए इस अपॉर्चुनिटी को? कुछ सोच समझ कर ही ये मनुष्य गति को इतना लायक बनाया होगा कि हम दीक्षा ले सके और तप कर सके और अपना कल्याण कर सके। ज़रूरी नहीं तप करने के लिए दीक्षा लेना चाहिए, रोज़ 10 घंटे ध्यान में बैठना चाहिए, भूखे रहना चाहिए। तप तो सहज भावों से छोटे छोटे नियम में भी होगा, पर हमें अपने मन को कंट्रोल में लाना है, यही तप का मूल है। आप तो ये कहोगे अब कि हमारी तो खाने पीने की उम्र है, हम तो कहाँ तप करें, अभी तो खाना है, अभी तो जिंदगी जीनी है, सब कुछ करना है, दुनिया देखनी है। पर क्या सच में अभी खाने पीने की उम्र है हम, और बुढ़ापे में तप करेंगे इसे? अरे अभी उम्र है क्या तुम्हारी ये करने की? कोई अगर दीक्षा लेने चले जाता है, कोई छोटी उम्र में कुछ त्याग कर लेता है, तो क्या बोलते, अरे इतनों से हो तुमने क्यों त्याग किया? अभी तो खाओ पियो फिर कर लेना। अरे पर तुम बुढ़ापे में करोगे तो क्या, पर तुमने बुढ़ापा देखा है क्या? सच में कल तुम जियोगे ये तुम्हें गारंटी है?
जो आज नहीं कल पे ढकल देते हो। अब बुरे काम तो आज ही करने हैं, आज कुछ त्याग नहीं करना है। हाँ, पर कुछ खाना है, कुछ गलत करना है तो आज करेंगे, और बाकी अच्छे कामों के लिए बुढ़ापा बचा के रखा है। तो क्या सच में बुढ़ापे तक हम जीने वाले हैं? क्या तुम्हें तुम्हारी आयु पता है? और सबसे इम्पोर्टेंट ये, क्या तुम बुढ़ापे तक जी लो तो क्या तुम्हारे हाथ पैर चलेंगे? क्या तुम सही स्थिति में रहोगे? विचार करना, क्या तुम्हारी वो क्षमता रहेगी जो तुम्हारी आज है? अगर मुझसे आज उपास हो जाता है और बुढ़ापे में तो कुछ स्थिर नहीं है, और शरीर में और 25-30 रोगों का जन्म हो जाएगा। बुढ़ापा तो सबसे दुख देने वाला होता है। तो क्या हम यंग एज में ही कुछ करना चाहे तो वो गलत होगा? बुढ़ापे के भरोसे पे जिया जाए? क्या ये सभी प्रश्नों का उत्तर आपके पास है? और अगर है तो बहुत अच्छी बात है, पर सिर्फ जान के समझ के नहीं, हमें तो इम्प्लीमेंट करना सीखना है। हमें ये 10 दिन हमें लाइफ टाइम जीने हैं, और 10 दिन में सिर्फ क्या करना है? रिवीजन करनी होती है कि हमारे आत्मा कैसी है। हमें तो जानना है हाउ इज अ सोल एंड व्हाट वी कैन डू फॉर अ सोल। वी हैव टू थिंक ऑन इट। हमें साल भर जो करना है वो 10 दिन में सिर्फ सीखना है, रिवीजन करनी है। आत्मा के गुणों को पहचानने का एक सहारा है 10 धर्मों का। तो ये सोचोगे अब हम तो खाने पीने की उम्र है, बुढ़ापे में करेंगे देखा जाएगा, ये उम्र नहीं होती। पर ज्ञानियों, तब की तो कोई उम्र नहीं है, तब की कोई सीमा नहीं है, तब का कोई क्षेत्र नहीं है। तब तो जहाँ चाहो, जब चाहो, जिस उम्र में चाहो तब कर सकते हो। संयम और तप तो मन में ठानने से होता है, और हमें अगर मन में ठानना है तो उसके लिए कोई एज नहीं देखनी है। और अगर हम ये कहते हैं पल भर का भी भरोसा नहीं है, कल किसका क्या हो जाए ये पता नहीं है, तो क्या हमें आज से ही कुछ अच्छा नहीं करना चाहिए आत्मा के लिए? और हमें ये भी पता है ये जन्म अगर हमने वेस्ट कर दिया तो समझो हमने भव भी वेस्ट कर दिए। अगर आज हम इस जन्म में अपना सही मनुष्य गति का उपयोग नहीं करते हैं तो बाकी तीनों गतियां हमें तो इस मुक्ति से दूर ही भेजेगी। स्वर्ग जाके भी अगर हम वहाँ पे तप नहीं कर पाते हैं, नरक जाके भी हम नहीं कर पाएंगे, तिर्यंश गति में नहीं कर पाएंगे, फिर कब मनुष्य जन्म मिलेगा, कब जिन शासन मिलेगा, और कब तप के भाव होंगे? आज हमें पता पड़ रहा है, जैन साधुओं के सहारे हम ये जान पा रहे हैं कि तप कैसा होता है, कैसा करना चाहिए। और हम अगर कोई राह में मुक्ति के पद पर चल सकते हैं, इस संसार से मुक्त होने का कोई तरीका है तो हमें वो अपना लेना चाहिए। बुढ़ापे तक नहीं रुकना है, और जिसका बुढ़ापा है उसने तो अगले जन्म तक नहीं रुकना है। जो करना है अभी इसी जन्म और इसी वक्त से शुरू करना है। कल के भरोसे तो किसी को नहीं जीना है। और हमें शारीरिक तप नहीं करना, हमें भीतर का तप करना है। भीतर का तप मतलब क्या? हम आध्यात्मिक वे में देखेंगे कि भीतर का तप मतलब आत्मा का तप। आत्मा तो तप कर सकती है क्या? आत्मा तो कुछ नहीं कर सकती। तो आप बोलोगे कि ये तो शरीर का तप हुआ, शरीर के लिए हुआ, आत्मा तो अनंत गुणों से है, आत्मा तो शरीर की है ही नहीं, तो हम शरीर को क्यों तपाए? तो इसके लिए इम्पोर्टेंट आंसर ये है, कर्म से ही ये शरीर मिला है। आत्मा कर्मों से बंधी है, और इन सभी कर्मों के जो बंध है इनकी निर्जरा करने के लिए सल्यूशन सिर्फ एक है, हमें तप करना होगा। अगर हमें अपने कर्मों की निर्जरा करनी है, इसका आज सल्यूशन दिया है भगवान ने। प्रॉब्लम तो तुमने खड़ी की है तो भगवान ने इसका सल्यूशन भी दिया है। इस प्रॉब्लम का सल्यूशन यही है कि तप करके सभी कर्मों की निर्जरा की जाए। और कर्मों की निर्जरा होने से क्या मिलेगा हमें? हमें तो यही मिलेगा कि हम अपने सिद्ध गति, जहाँ हमारा सच्चा वास है, जो सच्ची पर्याय है, वहाँ जा सकते हैं। तो हम ये सीखेंगे कि हमें तो भीतर का तप करना है, बाहरी तप नहीं दिखाना है। हमें कषायों का तप करना है, इच्छाओं का तप करना है। हमें सभी तप करके अपने गुणों को पहचानना है, समता भाव रखना है। तप करना कहीं शांति से ये करना, तपस्या करना, तो तपस्या में समता भाव होना चाहिए। कहीं गुस्से में तपस्या, रागवश तपस्या, मोहवश तपस्या, या कहते हैं शरीर के लिए तपस्या। वही मैं तो एक टाइम खाता हूँ, मैं एक टाइम फ्रूट्स लेता हूँ, अनाज नहीं। क्यों? बिकॉज आई एम डाइटिंग। तुम डाइटिंग पे हो इसीलिए तुम एक टाइम खाना नहीं खा रहे हो, पर तुम्हें कह दिया जाए कि तुम एकासन करो और एक टाइम खाना खाओ तो वो तुमसे नहीं होता है।
तो ऐसे नहीं कि शरीर के लिए कुछ करना है या किसी बाह्य वस्तु के लिए जो नश्वर है, जो जिसका कोई मीनिंग ही नहीं है, अपनी आत्मा से कोई चीज़ वो यूजफुल ही नहीं है, उसके लिए तप करना तो वेस्ट ही रहेगा। उस तप का कोई मोल नहीं है। असली तप का मोल तो क्या है, जब वो आत्मा के गुणों के लिए हो और कर्मों की निर्जरा के लिए किया गया हो, और उसमें समता भाव हो, ना किसी से राग द्वेष हो, ना कषाय हो, ना कोई इच्छा हो। उस तप में हम तप मानेंगे। तप के बिना परमात्मा बनना पॉसिबल नहीं है। हमें परमात्मा बनना है, हमें अगर अपने असली रूप को जाना है तो क्या करना पड़ेगा, तप ही चाहिए। विदाउट तप इट्स नॉट पॉसिबल टू बी इन अ प्योर फॉर्म। सोने को जब तपाया जाता है तब वो प्योर बनता है। आप कहोगे, जो आपको अभी क्वेश्चन था कि क्या सच में हम शरीर को तपाए और आत्मा को कुछ मिलेगा, ऐसा है? मतलब हम शरीर से भूखा रह गए, आत्मा को तो भूख नहीं लगती, शरीर भूखा रह रहा है। हम कहेंगे आत्मा में तो कषाय ही नहीं है, शरीर कषाय कर रहा है। पर पता है, बेसिक एग्जाम्पल, दूध गरम करना है तो हम पहले क्या रखेंगे, तपेला रखेंगे और फिर उसमें दूध डालेंगे और फिर गरम करेंगे। तो पहले तपेले को गरम होना पड़ता है और फिर दूध गरम होता है। वैसे ही पहले शरीर को गरम करना पड़ता है, शरीर को तपाना पड़ता है, फिर वो आत्मा तक पहुंचता है। अभी दूध से घी बनाना है तो कितना करना पड़ता है, दूध से घी होगा, फिर छाछ होगी, फिर सब प्रोसेस करके फिर हमें प्योर घी मिलेगा। और वो घी जब मिल जाएगा ना, उसको हम क्या कहते हैं, शुद्ध घी। हम अशुद्ध घी नहीं कहते, हम कहते शुद्ध घी मिला है। तो फिर ये शुद्ध घी कभी वापस दूध बन सकता है? कभी नहीं। आप तो कितना भी कुछ कर लो, वो घी दूध नहीं बन सकता। एक बार हम दूध से घी तक पहुंच गए, फिर घी से दूध नहीं बन सकते। तो हम एक बार शरीर से, हम इस बहिरात्मा से हम परमात्मा तक पहुंच गए। कहाँ से? हम इस शरीर से मुक्ति का द्वार, शरीर से आत्मा तक पहुंच गए। तो कभी वो मुक्ति से हम वापस संसार में नहीं आ सकते। सोने को इतना तपाओ तब वो प्योर होता है। तो हमें तो अपने शरीर को, इस आत्मा पे तो इतना दाग लगा है, इतनी जंग लग गई है, इतना सब कुछ भरा पड़ा है, कर्मों की जंग ऐसी जिकड़ गई है कि हमें इसमें निकालने में इतना तपाना पड़ेगा, बहुत। अभी तो हम ये काल में तो है नहीं कि आदिनाथ भगवान जैसे हम 6 महीने तक भूखे रह जाए और इतना तप कर सके। पर हम जितना कर सकते हैं उतना तो हमें कर ही लेना चाहिए। और इसको परमात्मा बनाने में पहले तप ही करना है, तो हम पहले तप से ही शुरू करें। और जैसे हमने कहा दूध से घी बन जाएगा, तो घी से दूध नहीं बनेगा। वैसे ही अगर हमें मुक्ति मिल जाए तो हम वापस संसार में नहीं आएंगे। तो मुक्ति के लिए हम तप करेंगे और शरीर को तपाना ही पड़ेगा, तभी आत्मा के कर्मों की निर्जरा होगी। मंदिर में तो हम बहुत गए, पर मन में मंदिर नहीं बना कभी। क्या? मंदिर में तो हम बहुत चले गए, पर कभी मन में मंदिर नहीं बना पाए। हम तो बहुत कहीं कहीं जाते हैं, पर कभी कुछ होता है, हम भगवान को देखते हैं, पर हमने कभी अंदर के भगवान को देखा है? हम तो साधुओं को देख के बहुत अच्छा लगता है, ओहो बहुत ही अच्छे साधु, पर कभी मन में हुआ कि हम भी अच्छे बन सकते हैं, हम भी साधना करें? विचार करना, ये सभी करना। जरूरी नहीं कि साधु बन के ही तप किया जाए। तप तो हर क्षण हर पल आप संसार में रह के भी पाल सकते हो। बस पालने की क्षमता चाहिए, शक्ति चाहिए और मन में भाव होना चाहिए। हमें तप करना है समता भावों से, विशुद्धि से, ना कि गुस्से में कोई राग या मोहवश या द्वेषवश करना है। हमें इस बार समता रख के, बहुत ही अपनी इच्छाओं को कम करके, इंद्रियों को वश में करके विशुद्धि स्वरूप हम तप करेंगे। और इस जो हमने एग्जाम्पल लिया था आज कि दूध से घी तक जाना है, ये शरीर है, ये संसार से हमें मुक्ति तक जाना है, बहिरात्मा से परमात्मा तक जाना है, और परमात्मा से तो फिर कहीं जाना ही नहीं है। वहाँ जो मुक्ति का पथ है, ये हमें इसी जन्म तप से अपनाना होगा, क्योंकि इस गति में नहीं तो फिर कभी नहीं, वरना तो फिर तो भव और इंतजार करना होगा। और फिर कभी कोई गुरु का उपदेश मिले, फिर कुछ हो, तब तक तो बहुत लेट हो जाएगा। इससे अच्छा आज से ही शुरुआत करें और इस शरीर के पीछे का मोह छोड़े और थोड़ा आत्मा के गुणों को पहचानने में
देरी ना करें तो हम आज विराम लेते हैं और सभी को उत्तम तप धर्म की ढेर सारी शुभकामनाएं। हम आदिनाथ भगवान के चरणों में यही प्रार्थना करें, जैसे उन्होंने तप करके मुक्ति पाई वैसे हमें भी शक्ति दे और हम भी एक मुक्ति के द्वार तक पहुंच जाए एक दिन। यही भावना के साथ सभी को शुभकामनाएं और आदिनाथ भगवान की जय। सभी को जय जिनेंद्र।